आप सभी इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम दांतों को लेकर बात करने जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दांतों में अपने आप बहुत ज़्यादा भी कभी कभी या कम भी टीस होने लगती है। दांतों में टीस होना अपने आप में एक भयंकर पीड़ा है और ये दर्द बर्दाश्त भी नहीं किया जाता और मजबूरन बाजार से कोई पेन किलर लेनी पड़ती है या ऐसी कोई दवाइयाँ आमतौर पर लेनी पड़ती हैं। दांतों में इस तरीके का दर्द होना आपके अनुभव से किस तरीके के लक्षण दर्शाता है? जब दांतों के अंदर बात, अच्छा, तो उससे दांतों में मसूड़ों में सूजन आती है, पानी भर जाता है। अच्छा, पानी भर जाता है। दांत दीगर रोग होती है और ऐसे कोई चीज चबाई भी नहीं जाती। अच्छा, और न ठंडा पानी पिया जाता न गर्म पिया जाता। बिल्कुल, वो भी नुकसान करता है। बहुत नुकसान करता और ये रोग उनको होता है जो ज़्यादा चीनी का प्रयोग करते हैं। है। अच्छा, चीनी से रक्त का रोग बढ़ जाता है, ये रक्त रोग का जाता है। जी। तो क्या ये अपने आप ही हो जाता है, बिना जैसे कोई चोट नहीं लगी या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, अपने आप हो जाता है? खान पान से। खान पान से। अब पेन किलर खा के दर्द बंद किया, उसका दाव नहीं। और ऐसे मैं आपको एक दाव की बात कर दूं कि पूरे संसार के अंदर बिजनेस तो बहुत है जी, परंतु असली दवाइयाँ नहीं है। स्वस्थ विचार एक मात्र आसन ऐसा है कि ना तो रोगी मुंह से बोले कि मुझे तकलीफ है और ना ही कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, बिल्कुल, न परिवार की हिस्ट्री बतानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जब तक नाड़ी परीक्षण किया तब तक एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए, कुछ खाना। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 की। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डाल के दवाइयाँ, दांत व्यंजन। ये हर एक रोग को ये दवाइयाँ ऐसे चाटती हैं जैसे दीमक लकड़ी को चाटती हैं। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है और मेरी अपनी फार्मेसी उसमें दवाइयाँ बनती हैं। ये दवाई केवल उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। बिना नाड़ी परीक्षण यहाँ से किसी को दवाई नहीं दी जाती। अच्छा, और मार्केट में मैंने किसी को दवाई बेचने के लिए दी है। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण है जी। तो गुरु जी एक चीज जी, इसको बंद कैसे करना आप घर में? हाँ, तो आप 5 लौंग लें और उनको पीस के बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। अब उसमें 5-7 बूंद नींबू की डालें और वो पेस्ट बन गई। अब मध्यम उंगली इसे लेके और दांतों पर अच्छी तरह मालिश करें और मुंह ढीला छोड़ दें। तो ढीला छोड़ने से आपके मुंह से बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा, निकलने दो। जब पानी निकलना बंद हो जाए तो 15 से 18 डिग्री गर्म पानी है, उसमें 1 चम्मच पीसी हुई हल्दी मिला दें और 1 चम्मच मिला दें उसमें फटकरी। अब इसको पानी को अच्छी तरह घोल के उसके गरारे करें तो दांतों की सूजन भी और जो दांतों में आपको गर्म सर्द लगता था वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। 4 घंटे के बाद फिर दोबारा आप 5 लौंग
और नींबू का रस मिला के दोबारा मालिश करें, फिर मुंह ढीला छोड़ दें। यानी 4-4 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आप एक दिन में 3 बार कर लेते हो, 2 दिन में दांतों का टीसना बिल्कुल बंद हो गया। अब यदि आप कंकर भी चबाएंगे तो आपके दांत चिबाने में इनकार नहीं करेंगे। अच्छा। परंतु पानी जब भी आपने पीना है तो हल्का गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी या ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना। चाय से तो बिल्कुल परहेज करना, चाय से भी दांतों का टीसना ज़्यादा बढ़ता है। जी। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें तो आपको बताई ही हैं कैसे आप इनको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब भी हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है, जब भी हमारे कोई परेशानी उत्पन्न होती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी स्वयं की लापरवाही। जैसा कि गुरुजी ने अपने कथन में शुरुआत में ही कहा था कि चीनी का ज़्यादा प्रयोग करना भी अपने आप में कहीं ना कहीं समस्या है, ज़्यादा दिक्कत करता है। और इसीलिए आप सभी शुगर जितने भी लोग सेवन करते हैं, यानी चीनी जितने भी लोग खाते हैं, उनका विशेष ध्यान रखें कि चीनी का प्रयोग ज़्यादा ना करें। इसके कई विकल्प भी हो सकते हैं। गुड़ हो सकता है, जो देसी गुड़ होता है वो हो सकता है, मिश्री हो सकती है, शहद हो सकता है। इस तरीके के विकल्पों का प्रयोग करके हम अपने ऐसे अनचाहे रोगों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। और इसके लिए क्या कुछ उपाय हो सकता है, जब दांतों में दर्द हो तो वो आप करें, इससे यकीनन आपको बहुत लाभ होगा। आपको अलग से कोई भी तरीके का कोई प्रोडक्ट बाहरी तौर पर नहीं लेना पड़ेगा, कोई पेन किलर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी से आपका दर्द भी समाप्त होगा और ये समस्या भी समाप्त होगी, क्योंकि समस्या को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गुरुजी ने आपको ये सारी चीज़ों को विस्तार से बताया है। तो गुरुजी, जैसा कि आपने कहा लौंग और इन सब का ये बनाकर प्रयोग करना है, तो क्या ये तभी कर सकते हैं जब दर्द उत्पन्न हो, या हम इसे कभी भी कर सकते हैं, या समय समय पर करते रहें, कैसे? देखिए, यदि आप अपने मंजन के अंदर जो अपना मंजन बनाते हैं उसमें लौंग और नींबू का रस पड़ा है तो आपको कभी होना ही नहीं रोग, तो क्या जरूरत है? बिल्कुल। परंतु जब भी कभी दांतों में ऐसी तकलीफ हो जाए तब इसको करें, तब इसको करना अति आवश्यक है। ये परमानेंट इलाज है जी। और जो आप मंजन लेके या पेन किलर खा के बंद करते हैं वो टेम्परेरी है। बिल्कुल। तो चलिए, जब बात मंजन की आई है तो गुरुजी, हमारे दर्शकों को भी हम वो एक खजाना बताना चाहेंगे कि घर पर ही हम अपने लिए स्वास्थ्यवर्धक मंजन कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, मंजन के लिए हरड़, भेड़ा, आंवला, माजू फल, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन पीस करके, फटकरी, सिंधा नमक, हल्दी, ये चीज़ें सारी मिला के कूट के पीस के, और टाटरी होती है एक नींबू का रस, अच्छा, वो डाल दें तो इस मंजन से ज़िंदगी में कभी आपको ना दांतों में कीड़ा लगेगा, ना कोई दर्द होगा, ना कोई दांतों में नुकसान होगा। और इस मंजन के करने से आखिरी सांस तक दांत आपके साथ ही रहेंगे, बीच में दांत धोखा दे के नहीं जाएगा। तो लंबी उम्र तक दांत मजबूत भी रहेंगे। तो ये